हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं बेट के बारे में, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में यहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं, जो आपका बहुत जल्दी ही आने वाला है। और ये किसके यूजीसी नेट मॉडल पर ही आधारित विश्लेषण है, या गाइडलाइंस कह सकते हैं। तो इनको हम देखते हैं कि जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की रणनीति क्या है, रूपरेखा क्या है, और जो परीक्षा पैटर्न यानी एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आपके लिए ये मान के चलिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इसे आप वो लोग मत खोइएगा। आप लोग इसको फॉर्म फिल जरूर करिएगा, ठीक है। A to Z चीज़ें मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि बिहार के बारे में क्या क्या होगा। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी मैं चैनल पे पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए इनफ है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या है यहाँ पर बिहार बेट क्या है। यहाँ पर ये क्या है, ये आपका जो है बेट का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक। ये एक इसकी जो योग्यता है वो कितनी, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें। और यहाँ पर क्या है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये आपका। बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए ये क्या है, एक पात्र, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। कि जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, आप आगे के प्रोसेस के लिए अप्लाई हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बीपीएससी एग्जाम कराता है ना, यहाँ पे देखा होगा कि आपने बीपीएससी, तो बीपीएससी में क्या होता है, पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेन होता है, फिर यहाँ पर मेंस में, फिर यहाँ पर क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही पैटर्न होने वाला है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रीलिम्स जो है आप किसके आगे के लिए क्वालिफाई होते हैं, प्रीलिम्स अगर नहीं निकला तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसी तरीके से आपका बेट है कि मान लीजिए अगर किसी ने यूजीसी नेट क्लियर नहीं किया है, किसी कारणवश उनका नहीं हुआ है, या नहीं वो फॉर्म फिल कर पाए हैं, या फिर नहीं एलिजिबल थे, तो वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, बिहार बेट को फिल कर सकते हैं और इसको आप क्लियर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पर आप क्या है, बिहार, जैसे ही आप बिहार बेट को क्वालिफाई करेंगे तो आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बिहार में एलिजिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे किसके, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, पैटर्न की बात करेंगे कि किस तरीके से बिहार जो बेट है इसका एग्जाम होगा, किस तरीके से पैटर्न है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करेंगे कि बिहार का जो एग्जाम पैटर्न है सेम आपका किसका, यूजीसी पर आधारित है। यूजीसी नेट जो आप देते हैं सेम उसी तरीके से ये पूरा होने वाला है, ठीक है। तो आप प्रॉपर जो तैयारी अभी कर रहे हैं या नई स्टार्ट करने वाले हैं जो स्टूडेंट, वो आराम से यूजीसी नेट की तैयारी किए हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए। पूरी तरीके से आपको यूजीसी नेट की तरह फॉलो करना है इसको। 10 यूनिट आपकी क्या है, पेपर 1 की आएगी, 50 क्वेश्चन, सेम वही आपका कितने 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर 2 में। जो आपका सब्जेक्ट, इट मीन्स कि जो आपका पीजी में जो सब्जेक्ट है वही। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो आपका पीजी में सब्जेक्ट है वही आपका यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसे हिंदी हो गया है ना, सोशल वर्क हो गया, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके ग्रेजुएशन में भी सेम होने चाहिए। बाकी आप पीजी में जो सब्जेक्ट है वही आपका यहाँ पर फिल कर सकते हैं, वही पेपर या जो भी आपने वहाँ पे क्वालिफाई किया है पीजी में, वही आप यहाँ पर चूज करें सब्जेक्ट और एग्जाम को क्वालिफाई करें। यहाँ पर आपके टोटल जो है 150 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के, 3 घंटे आपको मिलेंगे नॉन स्टॉप जैसे आप उसमें देते हैं। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर
नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। आपका एग्जाम क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, रणनीति के बारे में बात करेंगे कि आपकी किस तरीके से यहाँ पर हम रणनीति बनाएं जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, इक्वल वेटेज की बात कर लें तो इक्वल वेटेज आपकी जो 10 यूनिट है पेपर 1 में, यहाँ पर सेम वैसे ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के। ठीक है, तो आप एक भी, आपको क्या है, कोई भी छोड़ना नहीं है, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको शून्य दंड यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, अगर कोई आपका मान लीजिए क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। जो जितना आपने किया, जैसे होता नहीं है कि हर में 1/3 दे देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 0 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको जितना सारे अटेम्प्ट आप करके आ सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि परीक्षा रणनीति 100% प्रश्न हल करने का लक्ष्य रखें, ये है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर 1 की योग्यता, यानी कि पेपर 1 में जो आपके हैं कितना, यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं। मूल शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आ गया पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पे यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड यहाँ पर आ जाएगा। भाषा और तर्क कौशल की बात कर ले, यहाँ पर 3 से 6 यूनिट, यानी कि आपका जैसे कम्युनिकेशन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, और आपका ये मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, DI हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। किसमें, ये आपका समझ में आ गया। डेटा तकनीक एवं पर्यावरण, यानी कि यहाँ पर आपको DI आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ICT आ जाएगा, और फिर यहाँ पर इन्वायरमेंट आ जाएगा, EVA। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर 10वीं यूनिट जो आपकी आती है वो आपकी आती है हायर एजुकेशन, क्या आ जाएगी, हायर एजुकेशन आ गई। तो यहाँ पर पूरे 10 यूनिट जो UGC नेट पेपर 1 में आप पढ़ रहे हैं वही सेम आप यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो एग्जाम है वो क्लियर पक्का हो जाएगा, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ। जितना आपने, मैं पढ़ा रही हूँ उतना अगर आपने पढ़ लिया, PYQ लगा लिया, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, 101% श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ। प्रत्येक अंक जो है यहाँ पर प्रत्येक स्तंभ, यानी कि जो ईच यूनिट यहाँ पर 10 अंक यानी कि 10 मार्क्स होंगे। कि जैसे आपका 5 या एक यूनिट में 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, इक्वल टू 100 मार्क्स। ठीक है, ये आपकी हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो अपने जो हमारा यहाँ पे वही सिलेबस पूरा आ गया है। सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें क्या है आपका शिक्षण अभिरुचि हो जाएगा। यहाँ पे स्मृति हो गया, समझ चिंतन हो गया, स्वयं मोक्ष, ये सारे हैं आपके। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस ऑलरेडी मैंने वहाँ पे UGC नेट के पेपर 1 का डिस्कस किया है, तो आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर कर रखा है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे भी हमने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है, एक बार मैं फिर से यहाँ पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर जो है सिलेबस है, क्या है आपका सिलेबस है पूरा आपका पेपर 1 का। ठीक, ये आपका DI हो गया, आप यहाँ पर ICT हो गया। फिर यहाँ पर आपका क्या होता है, अब हम इसका यानी कि पिलर 4 की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि उच्च शिक्षा की पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि यहाँ पर प्राचीन भारत हो गया, उसमें क्या किस तरीके से शिक्षा प्रणाली थी, विकास, आधुनिक, ये आपका क्या है, ये आपका हायर एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका रहा, मैंने इस सिलेबस की बात कर ली। अब यहाँ पे देखिए बिहार बेट बनाम UGC नेट, अब इनको आप कंपेयर करिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैट्रिक की बात कर लेते हैं, तो उद्देश्य क्या है यहाँ पर बिहार बेट, देखो मैट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पर बिहार के लिए बिहार बेट हो गया, और UGC नेट के लिए UGC नेट हो गया। एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए आपने UGC नेट पास कर लिया है, तो आपके लिए ये कंपलसरी नहीं है।
लेकिन जिन बच्चों का किसी कारणवश यूजीसी नेट नहीं क्लियर हुआ है, वो यहाँ पर इस फॉर्म को बिहार बेट को देकर अपनी पात्रता निर्धारित कर सकते हैं। किसके लिए? बिहार जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, ये मान के चलिए कि अभी ये बोला गया है कि 8,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 2,200 से ज़्यादा जो है आपके यहाँ पर कॉलेजेस जो हैं वो बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि 8,000 से प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो जिसका अगर ये क्वालिफाई है नेट, तो उनके लिए वेल एंड गुड है। अगर जिसका किसी कारणवश नहीं रह गया है, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बिहार एलिजिबिलिटी को जरूर, यानी कि बेट को आप जरूर फिल करिएगा अगर आपको बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो। सैलरी बहुत अच्छी होती है, एक रेपुटेशन वाली जॉब है यहाँ पर। मतलब कहते हैं ना कि गुरु का दर्जा तो हमेशा भगवान के बराबर ही दिया गया है। कहावत ना, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा जो है यहाँ पर भगवान से भी ऊपर दिया गया है। तो आप अपनी पात्रता को निर्धारित करें और यहाँ पर जो है आप एलिजिबल हों और असिस्टेंट प्रोफेसर बने। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता, ये ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की पात्रता होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। तो ये बिहार सरकार कराती है, बिहार बेट जो है वो बिहार सरकार कराएगी। और जो आपका यूजीसी नेट है वो एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये संस्था कराती है। ठीक, परीक्षा मोड यहाँ पर क्या है, दोनों का सीबीटी मोड होगा। ठीक, प्रश्न कितने आएंगे, यानी कि जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 150 और 300 मार्क्स के होंगे। सेम यही सेम है। आपका सारा जो टाइम है वो भी सेम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी, आपकी तैयारी को 3 ठोस कदम जो आपकी तैयारी के लिए कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आधार, यानी कि फाउंडेशन, जो इस समय मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट कवर करा रही है वो आपका क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये आप फाउंडेशन को जब प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको ये 2 सीढ़ी चढ़ने में आसानी होगी। जो आपका बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी है उसको ऑफिशियल जो है कन्फर्मेशन है, ये सब आप इजीली कर सकते हैं। जैसे फाउंडेशन की अगर बात करें तो तैयारी शुरू करने के लिए तुरंत यूजीसी नेट के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों यानी कि पीवाईक्यू का अभ्यास करें, पैटर्न लगभग समान रहेगा। ठीक है, ये हो गया फाउंडेशन के लिए। सेकंड आपका जो होता है स्ट्रैटेजी की बात कर ले तो पेपर 1 10 इकाइयों को समान समय दें। जैसे यहाँ पर नकारात्मक अंकन का लाभ उठाने के लिए सभी जो है एक्यूरेसी और स्पीड बनाएं। जो एक्यूरेसी जो आपकी है ना उसको आप बनाइए कि मतलब किस तरीके से कितने क्वेश्चन। अच्छा, एक कोशिश ये करिएगा कि आप लोग फ़ोन से ही पीवाईक्यू सॉल्व करें। और जो आपका है एग्ज़ाम जो है, क्योंकि आपका सीबीटी मोड होता है, किस पे होता है, यहाँ पर सीबीटी मोड होता है। हम क्या करते हैं ऑफलाइन तो हम बहुत पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है यहाँ पर कि जब हमें लैपटॉप या सिस्टम मिलता है तो हमारी स्पीड वहाँ कम हो जाती है। कोशिश करें कि आपके पास फ़ोन अवेलेबल है, आप फ़ोन पे यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व करें, या अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप, या टैब है तो टैब में सॉल्व करें। भले उसी क्वेश्चन को जैसे आप जो पीडीएफ है आप पीडीएफ को ही फ़ोन में सॉल्व करें, लेकिन आप फ़ोन में सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि आपको फिर वो स्क्रीन की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका जो होता है ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है। बिहार सरकार द्वारा अधिकारी नोटिफिकेशन और विस्तृत सिलेबस पीडीएफ जारी होने पर आपकी जो अंतिम रूप से रणनीति होगी उसके बारे में होगा। तो ये आपकी अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्या यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसी को ही बेस मानकर आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन रही है और आई होप कि ये आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही रिलेटेड जो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन आपकी एज लिमिट क्या है ग्रेजुएशन वाले बच्चे अपलोड कर पाएंगे, इसे आप भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे,
किस तरीके से फॉर्म फिलिंग होगा, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी फिर दूसरे वीडियो में आपको अपडेट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरा ये था कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, अपनी तैयारी पर फोकस कर दीजिए। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें। स्टूडेंट हो गए, अपने कलीग हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, अपने कजन्स के साथ शेयर करें जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और बिहार वाले स्टूडेंट तो देख ही लें, क्योंकि उनके साथ बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर प्रॉपर मैं हिंदी में आपको गाइडेंस दे रही हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।